एलन रिकमैन हॉलीवुड के अंडररेटेड विलेन। दिवंगत ब्रिटिश अभिनेता एलन रिकमैन अपनी कला में निपुण थे, जो मंच और स्क्रीन दोनों पर अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे। हालांकि उन्होंने अपने पूरे करियर में विभिन्न भूमिकाओं में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, लेकिन यह खलनायकों का उनका चित्रण था जिसने वास्तव में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हैरी पॉटर श्रृंखला में सेवेरस स्नेप के उनके प्रतिष्ठित चित्रण से लेकर डाई हार्ड में हंस ग्रुबर और रॉबिन हुड प्रिंस ऑफ थीव्स में नॉटिंघम के शेरिफ के रूप में उनके अविस्मरणीय किरदार तक, रिकमैन ने हॉलीवुड पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसके सबसे कम रेटिंग वाले खलनायकों में से 21 फरवरी 1946 को लंदन, इंग्लैंड में जन्मे रिकमैन ने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अभिनय का अध्ययन करने का निर्णय लेने से पहले शुरुआत में ग्राफिक डिजाइन में अपना करियर बनाया। उनके प्रशिक्षण और विशिष्ट आवाज ने जटिल और खलनायक पात्रों के चित्रण को बखूबी निभाया। रिकमैन को सफलता 1988 में मिली जब उन्हें एक्शन से भरपूर थ्रिलर डाई हार्ड में सौम्य और चालाक हंस ग्रुबर के रूप में चुना गया। ब्रूस विलिस के सामने आतंकवादी नेता के उनके चित्रण ने खलनायक की भूमिका में गहराई और परिष्कार लाने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। रिकमैन के प्रदर्शन की उसकी तीव्रता और करिश्मा के लिए प्रशंसा की गई, जिससे हंस ग्रुबर सिनेमाई इतिहास के सबसे यादगार खलनायकों में से एक बन गए। डाई हार्ड में अपनी सफलता के बाद रिकमैन ने जटिल विरोधियों की भूमिका निभाने के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जारी रखा। 1991 में उन्होंने रॉबिन हुड प्रिंस ऑफ थीव्स में नॉटिंघम के शेरिफ की भूमिका निभाई। केविन कॉस्टनर के रॉबिन हुड द्वारा छायांकित होने के बावजूद रिकमैन का प्रदर्शन सत्ता के भूखे शेरिफ के स्वादिष्ट दुष्ट चित्रण के साथ खड़ा था। उन्होंने चरित्र में खतरनाक और गहरे हास्य का मिश्रण लाया, अपनी प्रभावशाली उपस्थिति और यादगार लाइन डिलीवरी के साथ दृश्यों को चुरा लिया। रिकमैन के चित्रण ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बाफ्टा पुरस्कार दिलाया। हालांकि यह हैरी पॉटर फिल्म श्रृंखला में सेवेरस स्नेप का उनका चित्रण था जिसने वास्तव में एक प्रतिष्ठित खलनायक के रूप में रिकमैन की स्थिति को मजबूत किया। पहली फिल्म हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन से लेकर अंतिम किस्त हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज भाग 2 इंच तक रिकमैन ने स्नेप के जटिल और परस्पर विरोधी स्वभाव को जीवंत कर दिया। शुरुआत में खलनायक के रूप में पहचाने जाने वाले स्नेप ने धीरे धीरे पूरी श्रृंखला में अपनी सच्ची वफादारी और चरित्र की गहराई का खुलासा किया। रिकमैन ने चरित्र की कड़वाहट, भेद्यता और अंतःमुक्ति को पकड़ते हुए स्नेप की भावनात्मक यात्रा को कुशलता से निर्देशित किया। उनके प्रदर्शन को व्यापक प्रशंसा मिली और वह हैरी पॉटर विरासत का एक अभिन्न अंग बन गए। अपनी खलनायक भूमिकाओं से परे रिकमैन की प्रतिभा विभिन्न प्रकार के पात्रों तक फैली हुई थी। उन्होंने सेंस एंड सेंसिबिलिटी, लव एक्चुअली और गैलेक्सी क्वेस्ट जैसी अन्य फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, चाहे रोमांटिक हीरो निभाएं या हास्य किरदार। रिकमैन हमेशा स्क्रीन पर एक सूक्ष्म और चुंबकीय उपस्थिति लाते हैं। एक खलनायक अभिनेता के रूप में रिकमैन के प्रभाव को कम करके आंका नहीं जा सकता। अपने चित्रण में जटिलता और मानवता लाने की उनकी क्षमता उन्हें पारंपरिक खलनायकों से अलग करती है। उनके पास दर्शकों को अपने पात्रों के प्रति घृणा और सहानुभूति पैदा करने, अपनी प्रतिभा और चुंबकीय स्क्रीन उपस्थिति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने का एक अनूठा तरीका था। दुखद रूप से एलन रिकमैन का 14 जनवरी 2016 को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने मनोरंजन उद्योग में एक खालीपन छोड़ दिया, लेकिन हॉलीवुड के सबसे कम रेटिंग वाले खलनायकों में से एक के रूप में उनकी विरासत जीवित है। फिल्म और थिएटर में उनके योगदान का जश्न मनाया जाता रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो पाने के लिए के रूप में उनका प्रदर्शन उनकी असाधारण प्रतिभा का प्रतिष्ठित उदाहरण बना हुआ है। अंत में
एलन रिकमैन अपनी कला के सच्चे स्वामी थे और डाई हार्ड, रॉबिन जैसी फिल्मों में उन्होंने खलनायकों की भूमिका निभाई थी।